कि इस प्रदेश में अगर सफाई कर्मचारी तक का भर्ती करके रोजी रोटी देने तक का काम किया है किसी ने, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। और आने वाले 2022 के चुनाव में बहन जी की मुख्यमंत्री बनेंगी। शपथ लेते ही ये बड़ा से बड़ा गुंडा माफिया, चाहे वो बहन जी का मंत्री विधायक क्यों न हो, चाहे जितना बड़ा गुंडा माफिया हो, वो प्रदेश छोड़ के भागेगा। यदि गलत है, नहीं तो बहन जी उसको निष्कासित करती हैं। भागने जय भीम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। 9 अक्टूबर को मौजूद हैं हम लखनऊ के काशीराम स्मारक पार्क पर। बहन कुमारी मायावती जी का एक विशेष आह्वान पर 9 अक्टूबर को बहुजनों का सैलाब आया है आज लखनऊ में। बहन कुमारी मायावती जी मानवर कांसीराम को श्रद्धांजलि देकर के वापस जा चुकी हैं। आइए जानते हैं इन लोगों से क्या कुछ बहन जी का जो संदेश था, क्या आदेश था जो बहन कुमारी मायावती जी आज स्पष्ट रूप से इनको दे करके गई हैं। क्या 2022 में सरकार बनने वाली है, क्या कुछ कमियां लगती हैं इनको, चलिए आज हम जनता से ही जानना चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मैं इंजीनियर भीमराज जी। मैं अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ जी। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से ही मानवर काशीराम साहब के साथ काम करता रहा हूँ। मानवर कांसीराम साहब? हाँ, मैंने मानवर काशीराम साहब के बहुत सारे कैडर कैंप अटेंड किया है। मैं इंजीनियरिंग का जब स्टूडेंट था तब भी मैं लखनऊ में जब आते थे तो हम उनकी सुरक्षा करते थे। मेरे फादर इन लॉ ने ही उनको लखनऊ में एक कमरा दिया था ऑफिस बनाने के लिए। तो हम सिंस बिगिनिंग अपने छात्र जीवन से भी मैं मानवर काशीराम साहब से जुड़ा रहा। आज मानवर कांसीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी की राजनीति है वो किस प्रकार से है, अलग अलग है या एक प्रकार की है? देखिए, मानवर काशीराम साहब ने ही बसपा के संस्थापक अध्यक्ष हैं और उस समय बहन जी मानवर काशीराम साहब के साथ लगातार काम कर रही थी। तो इसलिए मानवर काशीराम साहब की ही आइडियोलॉजी पे ये काम कर रही हैं। और आज 15वीं जो है महापरिनिर्वाण भाभी जी 15वां परिनिर्वाण दिवस जो है मनाया जा रहा है। तो इस क्रम में आने वाली सत्ता जो हमें आज दर्शित हो रहा है, आज दसियों लाख की भीड़ इस वहाँ पे इकट्ठी हुई, हमें जो ऐसा लग रहा है कि ये बसपा की ही सरकार भविष्य में बनने वाली है। और जो बहुजन हैं, विशेषकर जो दबे कुचले लोग हैं इस समाज के, उनका दायित्व बनता है कि बहन जी की सरकार बनवावें और सन 22 में बहन जी का झंडा बहन जी की सरकार बनवावें। हाँ। ठीक है। इस प्रकार अभी हाल ही में देखा गया बहुजन समाज पार्टी कद्दावर नेता, चाहे वो राष्ट्रीय महासचिव हो जैसे कि वीर सिंह, महेश आर्या जी और भी और भी तमाम लोग पार्टी को छोड़ करके चले गए। वो स्वार्थी थे या कहीं बहन कुमारी मायावती की नीतियों? देखिए कहीं ना कहीं उनकी नीतियों में वो सारे लोग जो बहन जी की पार्टी या बहन जी का साथ छोड़ के गए हुए हैं, वो सारे लोग स्वार्थी थे और बसपा को लूट के वो चले गए। लेकिन बसपा उससे 4 गुना ज़्यादा आज विस्तार कर चुकी है। आने वाले 2022 में निश्चित तौर से ब्राह्मण समाज और दलित समाज और बैकवर्ड समाज मिलकर पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट यूपी में बनने जा रही है। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। आज वीर सिंह जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बहन जी ने उनको 18 साल राज्यसभा सांसद बना के रखा, राष्ट्रीय महासचिव बना के रखा। ऐसा है, बसपा सन 84 में बनी थी। सन 84 के बाद मसूद और बहुत सारे लोग बसपा को छोड़ के चले गए। इसके बावजूद बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। तो यहाँ पे जो दरी बिछाने आया था वो अपना काम किया, वो दहीने से खसक लिया। लेकिन बसपा का जो वोटर है, विशेषकर बहन जी का जो समाज है, वो बहन जी से अभी भी जुड़ा हुआ है। नेता चले जाते हैं, वोटर बसपा का टस से मस नहीं। हाँ, वोटर स्थायी है। यहाँ पे लोग आते हैं, बसपा को प्रयोगशाला समझते हैं और प्रयोगशाला आप लोग सारे नेता हो या वोटर हो, सपोर्टर हो? हम लोग केवल वो कार्यकर्ता है। मैं जनपद जौनपुर आमसेब से हैं और मैं कर्मचारी भी हूं, लेकिन मान्यवर जी की श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कहीं भी प्रोग्राम हो हम जरूर पहुंचते हैं। मैं जनपद जौनपुर से। आप कार्यकर्ता हो या नेता हो या वोटर सपोर्टर हो? नहीं, वोटर सपोर्टर कार्यकर्ता सभी। वोटर सपोर्टर। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल गुर्जर जी। चलिए देखिए, गुर्जर साहब भी आ गए हैं, ब्राह्मण समाज से भी हैं, बहुजन समाज से भी सारे लोग हैं। क्या लगता है आपको कि गुर्जर समाज, ओबीसी समाज बसपा को इस बार वोट देगा? गुर्जर समाज को बसपा को वोट देनी चाहिए। जैसे अभी नोएडा में मीर भोज जी का, उसमें गुर्जरों का बीजेपी ने इतिहास दबाने का काम किया है। मीर भोज की उस पर गुर्जर प्रतिहार मीर भोज नहीं लिखा गया। बहन जी ने ट्वीट कर गुर्जर समाज को एक वो दिया है, बहुजन समाज पार्टी गुर्जर समाज के साथ है। गुर्जर समाज के साथ में बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी गुर्जर समाज के साथ में है। धन्यवाद। दादाजी क्या नाम है आपका? राम सेवक शुक्ला। शुक्ला जी, क्या लगता है आपको
आपको कि ब्राह्मण समाज जो बसपा के इस बार साथ में आएगा? ब्राह्मण समाज चूंकि जो है बसपा के साथ 2007 से जुड़ गया था, बीच में कुछ ऐसी फर्जी हवाएं चली तो भाजपा के चक्कर में चला गया था। कुछ फर्जी हवाओं के चक्कर में चला गया। जी, क्या नाम है भैया? मेरा नाम गिरजा शंकर गौतम है। मैं जनपद जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा वर्कर हूं और आने वाले 2022 के विधानसभा आम चुनाव में माननीय बहन कुमारी मायावती जी की पूर्ण रूप की सरकार बनने जा रही। पत्रकार महोदय, सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार, बिल्कुल। अच्छा, जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए, जैसे माननीय बहन जी एक जिले का भ्रमण करने जाती थी, चाहे वो वाराणसी मंडल हो, चाहे वो मिर्ज़ापुर मंडल हो, तो तमाम जिले जो अगल बगल के जनपद थे उसके, चाहे वो जिलाधिकारी हों चाहे कप्तान हो, सब हिलते थे। और बहुजन समाज के संगठन जितने भी उनके नेता राष्ट्रीय स्तर, वो बहन जी पे एलिगेंस लगाते हैं, आरोप लगाते हैं सीधा कि बहन जी अपने घर से नहीं निकलती है बहुजन समाज पर जब अन्याय अत्याचार होते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? बहन जी को घर से निकलना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं ऐसे तमाम संगठनों से कहना चाहता हूं कि अगर बहन जी गलत है तो सबसे पहले आप लोग एक जगह हो जाइए। बहन जी अकेली गलत है ना, चाहे बावन मेश्राम हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे रामदास अठावले हो, और दलित समाज के चाहे जितने कठपुतली हो, कांग्रेस या बीजेपी के साथ हाथों में खेलने वाले, बहन जी को आप गलत बताते हो तो आप लोग एक जगह हो जाओ, सभी लोग सही हो। तो इनका ऐसा कहना है कि अगर बहन कुमारी मायावती जी में कुछ कमी आए तो जितने भी बहुजन समाज के तमाम पार्टियां हैं, संगठन है, वे सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए। पार्टियां जो भी हैं, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के द्वारा फंडिंग करके तैयार की गई है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखिए बावन मेश्राम आरएसएस के आदमी हैं। बावन मेश्राम ब्राह्मणों को गाली देते हैं, आज तक वो जेल क्यों नहीं जाते हैं? उन्होंने बीएमपी बना रखी है और बीएमपी बनाकर ईवीएम का विरोध करते हैं और बीएमपी से खुद चुनाव लड़ते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए वो आरएसएस फंडिंग करता है। और एक पीपीआईडी है, ऐसे लोग जो पीपीआई, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक्स, वो वाम से फॉलोन बना रखी है। ये सब लोग बहन जी को कमज़ोर करने के लिए हैं, लेकिन इनके कमज़ोर करने से बहन जी का पलड़ा कमज़ोर नहीं होना है। 2022 के चुनाव में, 2022 में चंद्रशेखर आजाद जी स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि ये तो दलाल है, इसका नाम क्यों ले रहे हैं? दलाल आदमी है ये, सवाल हो दलाल है। हमारे काम में सवाल करना। हाँ, चंद्रशेखर आजाद जी स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने मानवर कांसीराम साहब के बेचारों को खून किया। आपको क्या लगता है, आपको बहन कुमारी मायावती जी ने बेचारों को खून किया है या चंद्रशेखर आजाद जी गलत है? देखिए, ये जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के चापलूस हैं, इनको दलाल कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी का। और 2022 में जब बहन जी इस प्रदेश का बागडोर संभालेंगी, यहाँ के नौजवान को, अभी बहन जी ने अपने भाषण में कहा भी, आप रहे वहाँ पे, और यहाँ के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजी रोटी देने का काम यदि किया है किसी ने तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। 1,10,000 पद, नया पद सृजित करके इस प्रदेश में अगर सफाई कर्मचारी तक का भर्ती करके रोजी रोटी देने तक का काम किया है किसी ने तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। और आने वाले 2022 के चुनाव में बहन जी की मुख्यमंत्री बनेंगी। शपथ लेते ही ये बड़ा से बड़ा गुंडा माफिया, चाहे वो बहन जी का मंत्री विधायक क्यों न हो, चाहे जितना बड़ा गुंडा माफिया हो, वो प्रदेश छोड़ के भागेगा यदि गलत है, नहीं तो बहन जी उसको निष्कासित करती हैं। आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश का, हाँ सर, तो इस बार उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो बसपा को वोट देगा या नहीं? बिल्कुल देगा। जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो आपने राकेश टिकैत का स्टेटमेंट सुना होगा कि उन्होंने 80 रुपया किसानों का मूल्य बढ़ाया था, गन्ना मूल्य। तो हमेशा बहुजन समाज पार्टी किसानों के साथ में रहती है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा किसानों के साथ। आपको क्या लगता है किसान इस बार बसपा को वोट करेगा या नहीं? हाँ, हम बताते हैं। क्योंकि पिछली बार जो भाजपा ने ड्रामा फैला करके मीडिया को खरीद करके जनता को गुमराह के सरकार बनाई थी 17 में, अब जैसे दलित वर्ग के, चमार बिरादरी के अलावा जो लोग थे वो गुमराह हुए थे, पिछड़े वर्ग के छोटी जातियों के लोग गुमराह हुए थे, ब्राह्मण भी गुमराह होकर चला गया था। और आज सबने 4.5 साल में देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आतंकवादियों की पार्टी है और पूंजीपतियों, उद्योगपतियों की तलवे चाटने वाली है। और इन सारे लोगों को, पिछड़े वर्ग के कमजोर लोग, दलित वर्ग के, चमार के अलावा जातियाँ और ब्राह्मण, इन सब ने एकदम कसम खा लिया है कि हमको अब
सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है। हमको किसी सूरत में किसी को वोट नहीं देना है। और मुलायम सिंह के लिए ये जानते हैं, अखिलेश के लिए, ये दलित वर्ग के अन्य जातियाँ, पिछड़े वर्ग की जातियाँ या ब्राह्मण की सपा की सरकार में केवल गुंडाई यादव की चलेगी और उस गांव में यादव के अलावा हर जात पीड़ित रहेगी। इसलिए इनको सब लोगों ने बाय बाय टाटा कर दिया है और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार। तो ये थे सारे हर समाज के लोग आज हमारे साथ में थे, ब्राह्मण थे, कुशवा थे, जाटव थे, यानी कि बहुजन समाज भाईचारा पूरा यहाँ पर मौजूद था। कुछ लोग किसान भी थे। सबका स्पष्ट रूप से कहना था कि जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक दल हो, सबके सब कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस से फंडिंग है, कहीं ना कहीं आरएसएस के ये छोटे छोटे प्यादे हैं जो कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का वोट काटने के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले हैं। और सबका एक ही मत था कि इस बार 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा की बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद।